तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन्हें मटर खाना तो पसंद है लेकिन मटर छीलना पसंद नहीं। तो क्यों ना आपको ऐसा अनोखा और आसान तरीका बताऊं जो आज से पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा कि अब आप बगैर मटर उबाले और बर्तन इस्तेमाल किए मिनटों में 10 किलो मटर एक ही बार में छील सकेंगे। और जब तरीका इतना आसान और मुनफरिद होगा तो फिर रमजान से पहले ढेरों ढेर मटर आसानी से छीलकर उन्हें 1 साल तक महफूज कर सकेंगे। और मेरे इस नए तरीके के बाद अब घर में खत्म न्याज वगैरह के लिए बगैर उबाले और बर्तन इस्तेमाल किए ढेरों ढेर मटर को छीलना मुश्किल नहीं रहेगा। और मटर का रंग, उनका जायका साल बाद भी खराब नहीं होगा। मटर एकदम ताज़ा ताज़ा रहेंगे। तो ऐसा कौन सा अनोखा तरीका हो सकता है कि जिसमें बगैर उबाले मटर का छिलका भी उतर जाएगा और बगैर उबाले ही मटर इतने उबल जाएंगे कि आपको इन्हें बाद में ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। तो इसके लिए मैं यहाँ 2 किलो मटर लूंगी। आप ज्यादा मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 2 किलो मटर ही इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये कि जब हम इन्हें खरीद के लाएंगे तो इन्हें एक बार जरूर चेक कर लेंगे, क्योंकि मटरों में अक्सर कीड़े वगैरह भी होते हैं। तो अगर किसी मटर में सुराख वगैरह हो या फिर वो खराब हो तो आप उसे निकाल कर फेंक दें। और इसी तरीके से हम सारे मटरों को एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा, मटरों को साफ करने के बाद अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि इन मटरों को 1 से 2 बार पानी से निकाल लेंगे ताकि मिट्टी, धूल वगैरह जो भी इनके ऊपर लगी हो वो धुल जाए। लेकिन अगर मटर साफ और ताज़ा हो तो फिर इन्हें पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इन्हें बगैर धोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए इन्हें एक बार पानी से धो लेती हूँ। अच्छा, इन्हें साफ और चेक करने के बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने तवे को पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसे मैंने इतना गर्म कर लिया था जितना हम रोटी के लिए तवे को गर्म करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि इस गर्म तवे के ऊपर मटरों को डाल दूंगी। और अगर आपने ज्यादा मटरों का छिलका उतारना है तो फिर तवे की जगह आप किसी पतीले के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ एक कढ़ाई लूंगी। ये तो हर घर में ही मौजूद होती है, लेकिन अगर आपके पास हैंडल के बगैर कढ़ाई नहीं तो आप इसकी जगह पतीले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस कढ़ाई की मदद से मटरों को ऊपर से कवर कर दूंगी और कढ़ाई से कवर करने के बाद नीचे से चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर दूंगी, यानी हल्की दम वाली आंच पर इन मटरों को कढ़ाई से कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो मटरों को 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम कढ़ाई को ऊपर से हटा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और स्टीम के बाद इनका कलर भी नहीं खराब हुआ। आपने इन मटरों को ठंडे तवे पर बिल्कुल नहीं डालना। तवे का तेज गर्म होना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि मटरों के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है, जब आप इन्हें गर्म तवे पर डालकर कढ़ाई से कवर करेंगे तो ये फौरन से स्टीम बन जाएगा। और इस तरीके से मटर के दानों के साथ साथ मटर के छिलकों में भी जो ग़िज़ाइयत है, विटामिन्स हैं, वो ज़ाया नहीं होंगे और वो मटरों में ही महफूज रहेंगे। ये मटर जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होंगे और आपको खाने से पूरे फायदे मिलेंगे। क्योंकि जब आप मटर का छिलका उतारने के लिए इन्हें गर्म पानी के अंदर बॉईल करते हैं ना, मटरों के अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत या विटामिन्स होते हैं वो सारे पानी में निकल जाते हैं और आखिर में आप उस पानी को भी ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मेरे इस तरीके से इनकी जितनी भी ग़िज़ाइयत है ना, वो मटरों में ही महफूज रहेगी। तो जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं तब तक मैं दूसरे मटरों को भी इसी तरीके से तवे पर डालकर इन्हें स्टीम दे दूंगी। अच्छा, जिन मटरों को हमने पहले स्टीम दी थी अब वो थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, इतने ठंडे कि जितनी तपिश आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। तो अब हम क्या करेंगे कि एक शॉपर लेंगे और इन स्टीम दिए हुए मटरों को इस शॉपर के अंदर डालकर शॉपर को रबर बैंड से बंद कर देंगे। तो अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इन मटरों को इस तरह से मसल लेंगे। स्टीम देने से मटर का छिलका इतना सॉफ्ट हो चुका है कि हाथ लगाते ही मटरों का छिलका उतरने लग जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी और आसानी से मटरों का छिलका जो है वो उतर रहा है। बिल्कुल हल्के हाथों से मसल कर आपने इनका छिलका उतार लेना है। तो अब मैं आपको शॉपर खोलकर भी दिखा देती हूँ। मटर जो है वो छिलकों से निकल चुके हैं। तो अब छिलकों को निकालने के लिए मैं शॉपर को पकड़कर इस तरह से 1-2 दफा हिला लूंगी, जिससे सारे छिलके जो है वो मटरों के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह आपको इन्हें निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब मैं इनके सारे छिलके निकाल लेती हूँ। मैंने सारे छिलके जो है वो निकाल लिए और मटर देखिए इनका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। इनको बर्तन में निकालकर किसी कपड़े से ड्राई कर लेंगे। तो देखिए स्टीम देने के बावजूद भी मेरे मटर जो है वो ना सिर्फ एकदम ताज़े और हरे भरे से हैं, बल्कि इन मटरों का जायका भी बहुत ही लाजवाब हो गया है। क्योंकि मटर के दाने के साथ साथ उसके छिलके की जितनी भी ग़िज़ाइयत थी ना, वो हमने ज़ाया नहीं की, वो मटरों के अंदर ही महफूज है और इस तरीके से मटर का रंग और इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
और इसी तरीके से मैं बाकी के मटरों को भी शॉपर के अंदर डालकर उन्हें निकालूंगी। और दूसरी अहम बात यह कि स्टीम देने से ये मटर इतने पक जाते हैं या गल जाते हैं कि हाथ में दबाने से ये मैश हो जाएंगे। आपको इन्हें अलग से मजीद पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट फ्रीजर से निकाला और किसी भी मैक्रोनी, पास्ता या कीमा बनाते वक्त इन्हें आखिर में डालें और आपका सालन जो है वो तैयार है। और अब मैंने सारे मटर निकाल लिए हैं और इनको फ्रीज करने के लिए मैं जिप-लॉक बैग लूंगी। मटरों को इस बैग के अंदर डालकर इन्हें 6 महीने से 1 साल तक फ्रीज कर दूंगी और आखिर तक ये इसी तरीके से ताज़ा रहेंगे। तो देखिए है ना कितना आसान तरीका कि एक ही बार में आपने ना सिर्फ इनका छिलका उतार लिया बल्कि इन्हें गला भी लिया है। वरना दूसरे तरीकों से पहले आपको इनका छिलका उतारना पड़ता, फिर इन्हें प्रॉपर गलाने के लिए आपको इन्हें पानी में उबालना पड़ता। तो देखिए एक तीर से आपने 2 शिकार कर लिए। मटर का छिलका भी उतर गया और ये गल भी गए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।